गो मने अंधेरा। जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलती, सच्चे बंदी छोड़ साहब की शरण में हम नहीं जाते, जब तक अंधेरा है जीवन के अंदर। जैसे उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, एक तो संसारिक उदाहरण है समझाने के लिए कि ये मंदिर है, ये जो बना हुआ, ठीक है, कि जब इस मंदिर के अंदर दीवा बाती जोत आरती धूपबत्ती नहीं होगी तो मंदिर है ही नहीं। मंदिर कब है? जब इसमें गुरु महाराज की जोत बत्ती होती है, संध्या आरती होती है, सुबह शाम संग पूजा जाता है और गुरुओं के जो नियम है, तो ये मंदिर है, ठीक है। लेकिन बाहर तो पत्थर की दीवार है, मिट्टी की ईंट लगी हुई है, ईंटों ने थोड़ा पता है मंदिर है, नहीं पता ना। ये काल्पनिक है और ये आध्यात्मिक है। ये जो मंदिर है, ये आध्यात्मिक मंदिर है, वो काल्पनिक है। ये बनावटी है, इसलिए बनावटी है कि आप चेत जाए, इसको चेतो और इसको समझोगे तो फिर इसको समझो। ये बनावटी मंदिर है, ये असली नहीं है। इसको आपको जो अंदर वाले को बाहर दिखा दिया कि इसको जान ले भाई, इसको जान लेगा तो तेरी सुरता जोड़ देगी, फिर तो इसको अंदर जान ले भाई। मन मंदिर तन भेद सकलंदर घट घट तीर्थ नाऊं जी, एक शब्द मेरे प्राण में बसा के बोर जन्म ना आऊं जी। ये मन मंदिर है, ये तन है, ये तन की बॉडी बनाई गई, 5 तक भौतिक शरीर बनाया, 5 तक भौतिक शरीर लेकर के आप संसार में आए हो। ये मंदिर है असली तेरा, तो तू इसकी रक्षा कर ले, इसकी तो बाहर वाला भी कर लेगा। टूट फूट हो जाएगी, मिस्त्री प्लस्तर कर देगा, पेंट वाला पेंट कर देगा, लेकिन जब ये मंदिर टूट जाएगा ना, इसकी दोबारा रिपेयर नहीं होगी। क्यों मुकेश? जब ये मंदिर टूट जाएगा, इसकी दोबारा रिपेयर नहीं होगी, और होगी तो टेढ़ा जुड़ जाएगा। हड्डी टूट जाएगी तो टेढ़ी जुड़ेगी, टांग टूटेगी टेढ़ी जुड़ेगी, हाथ टूटे टेढ़ा जुड़ेगा। और दिमाग में अगर कोई चोट होगी तो वो न्यूरो सर्जरी का ऑपरेशन होगा, बच जाए तो तेरे भाग, ना तो तमाम खत्म हो जाएगा। इस पे क्यों नहीं अटैक होता? इसका अटैक क्यों नहीं होता? बोलो, इसका क्यों नहीं हार्ट अटैक होता? इसी का क्यों होता है? ये सिर्फ काल्पनिक है जी, समझे? इसका इसलिए होता है कि तू स्मरण नहीं करता उस मालिक का, तू ध्यान नहीं करता। तथागत बुद्ध ने भी ध्यान किया, तथागत बुद्ध ने ध्यान से सारी दुनिया को जीत लिया। तथागत बुद्ध ने ध्यान से सारी दुनिया को जीत लिया। अपने आप को जान लिया मैं कौन हूँ, अपने आप को समझ लिया मैं कौन हूँ। हमें समझा नहीं है। समझ का खेल है, समझे तो जीत है, बिन समझे तो हार है, ठीक है। नुका फेरे इतने बेटी रह बाप का नुका उसने नहीं, प्रीतम का बेरा रे साधो। क्या किसी को लड़की ने पता मेरा मालिक कौन मिलेगा मुझे? किसी को पता है भाई मेरा पति कौन होगा, मेरी शादी कहाँ होगी, कौन मेरा पति होगा? नहीं पता ना, ना बाप ने पता ना माँ ने पता। जब माँ बाप ने तो बेटी ने कहाँ से पता? समझे? इतने बेटी ने को रवे बाप को उसने नहीं, प्रीतम का बेरा रे साधो। 8 पैर रहे आड़ कसमो खेल खेल, गनेरा रे साधो। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जब यार तेरे गुरु ने कहीं दीक्षिणा मिली, नाम दाम कोई से लिया नहीं कहीं जा करके, और तेरे को साधना का नहीं पता, तेरे को ध्यान लगाने का नहीं पता, ध्यान कहाँ से लगता है, सुमरण का नहीं पता, तेने ध्यान कहाँ से उठाया जाएगा, श्वास कहाँ रहा कहाँ जाएगा। ओ होंग सोंग एक बोली प्यारी का आवाज़ सुनाइए, सुनकर आवाज़ मगन हो बैठी, गगन मंडल में ध्याइए, सोए थे नगरिया के लोग, नुकम न नींद न आई। संसार के लोग सो रहे, हम थोड़ा सो रहे, संसार के लोग सो रहे। कोई विषय भोग कर सो रहा है, कोई चोरी करके सो रहा है, कोई जारी करके सो रहा है, लेकिन कोई बिरला संत जागता है। रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी है सही है, साउंड साफ नहीं। कोई संत सुरमा जागे, या तो कोई आशिक जागे। कौन सा आशिक? महाराज कहता
बाणी में बताया गुरुओं ने। आसे होना पर अब सोना भी क्या रे, गुरुआत मिलना जी। आसे होना पर सोना भी क्या रे, दाता मिलना जी। क्या कहा, जे तेरी नैनों में नींद घनेरी हो जी, जय तेरी नैनों में नींद घनेरी हो जी, फिर तकिया और बेछोड़ा भी क्या रे, साहिब ते मिलना जी। आसे के होना पर सोना बेकार गुरुआत मिलना जी। तन ढाकने ने वस्त्र चाहिए जी, फिर पाटा और पुराण भी क्या रे, गुरुआत मिलना जी। आछे के होना पर सोना भी क्या रे, दाता ते मिलना जी। हो भूख निवारण भोजन जो चाहिए, भूख निवारण जो भोजन चाहिए, फिर मीठा और से लोना भी क्या रे, गुरुआत मिलना जी। आशिक होना पर अब सोना भी क्या रे, दाता ते मिलना जी। आशिक होना पर सोना भी क्या रे, गुरुआत मिलना जी। दाता ते मिलना रे, साहिब ते मिलना जी। है साहेब साहेब के रे वाहे बाजिंदा, साहेब के रे वारे बाजिंदा, हे तन दिया तो फिर रोना भी
क्या रे गुरुआत मेलना जी। शीश दिया तो पर अब रोना भी क्या रे दाता मेलना जी। बोलो साधु सत। गुरु महाराज कह रहे भाई आशिक होना तो अब सोना भी क्या रे गुरुओं से मिलना। गुरुओं से मिलना रे दाता से मिलना आशिक होना पर अब सोना भी क्या रे गुरुओं से मिलना। नुका जय तेरी नैनों में नींद गनेरी हो। प्रत्यक्ष की बात है। तो किसी ने नींद आ जाए भाई तक पढ़ के सो के नींद आ रही ना दूसरे ने भी और धक्के तो जाके रखते वो खराब ना हो गड़बड़ हो हमारे फिर सो हुआ। जय तेरी नैनों में उनका नींद गनेरी हो फिर वहाँ तकियर बिछोने की जरूरत नहीं होती। आप निंदे उतर के आपने मैं माटी का लगा ताश के देना भी नींद आओगी आओगी नहीं आओगी। कह दूँ भाई बैठ जाओ थोड़ी देर माटी के सारा वहीं लौट जाएगा नींद आओगी क्यों आगी। कितना जाग सको आप 12 घंटे 8 घंटे 24 घंटे 30 घंटे 36 घंटे कितना जाग सको। लिमिट होती है ना क्या जागने की भी आओगी नहीं आओगी। निंद्रा आया हे निंद्रा उस घर जाइए है जिते नहीं राम का नाम जित नहीं राम का नाम जित नहीं साहेब का नाम। हे निंदरा उस घर जाइए है जिते नहीं गुरा का नाम। महाराज कह रहे निंदरा जा तू कहाँ जा एक उस घर चले जा जो तेरा सुमरण नहीं करता जहाँ मालिक का कोई नाम नहीं लेता। महाराज कह रहे साहेब कबीर जी उस घर चले जा किस घर जो तेरे प्रभु का नाम नहीं लेते लोग उस परमपिता परमात्मा का नाम नहीं लेते जो सत्संग से नहीं जुड़े जो गुरुओं के नाम से नहीं जुड़े जो साहेब रविदास कबीर से नहीं जुड़े हुए वो तेरे कैसे हो जाएंगे धन दास नहीं हो सकते ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नहीं हुए साहब कांसी राम के नहीं हुए मायावती के कहाँ से हो जाएंगे बोलो। भारत का संविधान रखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तथागत बुद्ध जी ठीक है भगवान वाल्मीकि जी साहेब कबीर रविदास महाराज जी शेख फरीद ने कुएं में लटकन का बोली मिट्टी का बात सारी दुनिया को तो ठीक कटी रहा भाई। सारी दुनिया क्या कहती शेख फरीद को जब राजा सिकंदर ने जब शेख फरीद महाराज के पैर बांध के कुएं में जहर घोलकर उल्टा लटका दिया तो दुनिया के लोग जो थे ना वहाँ सब देख रहे थे बोला ठीक कटी रांध भाई इसकी। तो क्यों शेख फरीद महाराज की बात करें सूफी संत थे जिसने बिना डाली बिना पात बिना फल बिना दरखत सूखे पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करी। ने बोला यही मेरा पेड़ है यही मेरी छाया। लोगों को समझाया कि ये दरखत है ना ये सूखा है इस पर कोई डाली छाया फूल पत्ते कुछ ही नहीं है। इसी प्रकार ये भी ऐसा ही पेड़ है इस पर भी कोई फूल पत्ते नहीं है। अगर असली दरखत की छाया तो ये मेरा पेड़ है मैं इसकी छाया में बैठा भजन किया। समझे बात। तथागत बुद्ध ने प्रत्यक्ष करने के लिए पीपल के नीचे बैठ के क्यों दिन रात ऑक्सीजन मिले जहाँ से दिन रात श्वास में ऑक्सीजन आती रहे और सब कुछ त्याग दिया कुछ नहीं खाया पानी नी चावल सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए बैठे भी ऑक्सीजन मिलती रहेगी मरते वक्त भी। तो आज दुनिया तथागत बुद्ध के इतिहास को जान करके पढ़ करके लोग बादशाह हो गए। ये मेट्रो कहाँ से चली जापान से चली। जितना माल आता सारा चाइनीज है आता ना सारा माल सब चाइनीज है। और अमेरिका कनाडा कितने लोग आगे चले गए हैं। हमारे यहाँ आज नरेगा में 200 250 रुपये की दिहाड़ी है 200 250 रुपये की दिहाड़ी नरेगा वाले। अरे 2 तासरे का लेंगे ए नू देख देंगे महाराज आ गया चलेगा तासरा दे देंगे। समझे बात। तो देश गुलाम हो रहा कुछ राजा का गुलाम है
कुछ प्रजा अपने आप गुलाम बना रही है राजा को, तो ग्राफ कहाँ से बढ़ेगा? हैं? बढ़ जाएगा। नुको सब भूपन का भूप तो ही है, जा मैं मीन ना मेख रे, तू चेत प्यारे चेत अपने आप को चेत रे, निज आनंद में जागृत हो जनों का जगत जाल को छेद रे। तो संसार का खेल है ये, कैसे बन जाएंगे? तो मेरा सपना तो ये है कि ना मैं किसी का ना कोई मेरा, मैं जंगल का वासी, नाथ मच्छिंदर सतगुरु मिल गए, भजन सुरत में लगी, सुरत भजन में लगी, आशा दर्शन को मन से त्यागी, भरतरी भूपे ओए विरागी। समझा? जब इंसान या संत संसार को कब जीतता है? जब वो किसी का नहीं बनता। संसार अपना किसी को बनाता नहीं, अपना किसी को बनाता नहीं, नहीं किसी का बनता, ना कोई मारा ना हम किसी के, हम जंगल के वासी रे, नाथ में चंद्र सतगुरु मिल गए, सुरत भजन में लागी रे, आशा तर्सना मन से त्यागी रे। हैं? बर्तरे के बाद किसी चीज की कमी थी? था ना? सोना चांदी मोर असरपी, हाथी घोड़े अर्थ पाल की, पाए में पाल बाजी रे, जोग लिया पर सब न जानी, चंगाड़ मारी कि बर्तरी बूप हुए बैरागी रे, कि बराग लगे उसको। हवाई कंबल बना गिर दियो चाहे, और तुम भी जड़ जाओगे, ऊपर गिरोगे तो गर्म होगी। बर्तरी बूप हुए बैरागी रे, आशा तरसन को मन से त्यागी रे, बर्तरी बूप हुए बैरागी रे। है? जोग लिया फिर सब न जाने, गंधर्व सूत बड़े भागी रे, गंधर्व सूत बड़े भागी रे। गंधर्व सूत का बेटा था नहीं था? अरे तुम राजा नहीं, राजा के बेटे नहीं, बाप थारा राजा नहीं, दादा थारा राजा नहीं। अरे ये जिनसे बैठे तो थारे दादा परदादा राजा थे, जिन्होंने भजन करके संसार को जीत लिया। 52 राजा अपने पैरों में जो काली सतगुरु दास महाराज ने, कोई तो कला होगी क्यों जी? एक कलम की ताकत से बाबा साहब ने मुनि स्मृति को फूक फूक करके संविधान लिख करके पार्लियामेंट में सौंप दिया, ले भी पकड़ो पंडित जवाहरलाल नेहरू। है? सौंपा एक ही बंदा तो था, लेकिन फिर भी लोग समझे नहीं। 3 बेटे जिसने समाज के लिए देश के लिए खो दिए, वो माता रमाबाई जैसी माता आते हैं, माड़ी सी मशीन आ जाए ना, गोसे हटाने वाले तक ले जो बाजन लग जाए, तो मेरा गोसे फोड़ दिया भाई बाबे ने। और वो माता रमाबाई जिसने गोबर इकट्ठा करा, उपले बनाए, टोकरे में धर कर आवाज़ मारी, कोई उपले ले लो, कोई 1 अन्य का, कोई 2 अन्य का। समझे बात? कोई 1 अन्य का 2 अन्य का उपला बेच करके पैसे इकट्ठे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ब्रिटिश के अंदर फीस भेजी पढ़ाने के लिए। कोलंबिया गए बाबा साहब पढ़ने के लिए, है? और वो डिग्री लेकर क्या आए उस समय की, आज उस ऐसी कोई डिग्री लेकर नहीं आया तक। उससे ज़्यादा शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति संसार में ना तो होया था ना होगा, होगा नहीं। जैसे श्रोमणी की उपाधि सतगुरु रविदास ने मिली, उसके बाद किसी को मिली नहीं। समझे नहीं बात है? मिली किसी ने? नहीं मिली। जब द्रोणाचार्य ने एकलव का गुट्ठा काट लिया, रात को सीधे गर्दन काटते हैं, फिर भी नहीं तो जानता इस बात को। एकलव का अर्जुन से तेज धनुषधारी चलाने वाला तीरंदाजी एकलव था, और छल कपट कर झूठ बोल करके दलित था, शुद्ध था, उसको गुरु नहीं बनाया, क्योंकि भाई ये इससे आगे निकल जाएगा। बोला भाई तू क्या दे सकता अपने गुरु के दान? बोला महाराज मैं सब कुछ दे सकता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य तो बोले लो, कहला मुझे हाथ का गुट्ठा जिससे तीर साझा कर दे, ये काट लिया, काट के दे दिया उन बोले गुरु जी। गुट्ठा काट कर फिर भी ताड़ दिया, फिर भी 3 बार था, आ तो गर्दन काटी जा थारी,
और खुद राजी राजी कटा रहे हो, राजी राजी कटा रहे। तो इसलिए तुम्हारे ने कहा तुम समझोगे कदे, चेतो को जानोगे कदे। तो ये बात समझने की है और ये बात जानने की है। कौन समझा कौन जानेगा। बोलो साधु सत साई। बंद कर दिया।